कि जो सोशल जो सरकार है उसको जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और अबेसीज ने किया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और अबेसीज ने किया था। थर्ड स्टेट नामक एक पुस्तिका है, पैम्पलेट है, जिसको अबेसीज ने लिखा था। थर्ड स्टेट नामक पुस्तिका को अबेसीज ने लिखा था। जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी। जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राजा के पास जो ऑब्सोल्यूट पावर है या देवत्व के सिद्धांत का जो लोग यूज करते हैं उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई भी देवत्व सिद्धांत नहीं होता है, इनफैक्ट जो है डेमोक्रेसी जो है इम्पोर्टेंट होता है। रूसो ने कहा गवर्नमेंट को मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के बीच शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। फ्रांस के नेशनल सॉन्ग मर्साइलिस को रॉजर डी लैसले ने लिखा है। रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब के लीडर थे। 1793 और 1794 को आतंक का युग कहा गया है, जिस समय रॉबेस्पियर जो है वहां के शासक थे फ्रांस के। 1848 में दासत्व का अंत किया गया था, स्लेवरी को खत्म किया गया था। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित किया था। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। गियुसेप मेज़नी इटली के राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने 1834 में अंतरराष्ट्रीय संघ यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। रॉबर्ट ओवन इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, जिन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी को एस्टैब्लिश होना चाहिए, ऐसा उन्होंने व्यूज दिया था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ये भी कम्युनिस्ट सोसाइटी के पक्षधर थे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय रसिया के जार जो थे, जार वहां के राजा को कहा जाता था, वो थे निकोलस द्वितीय। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे और जूलियस मार्टोव जो थे वो मेंशेविक पार्टी के नेता थे। रशियन पार्लियामेंट जुमा कहा जाता है। विश्व युद्ध में दो गुट थे, एक को धुरी राष्ट्र कहा गया जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की थे, और दूसरा जो था वो मित्र राष्ट्र था, जिसे फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया थे, और बाद में इसको जो है इटली और रोमानिया ने भी जो है इसको ऐड ऑन किया था। 22 फरवरी को इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में मनाया गया था पहली बार रसिया में, जिसे हम लोग अभी 8 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि कैलेंडर के अंतर के कारण जो है इसमें कुछ दिनों का फर्क हो जाता है। लेनिन के डेथ के बाद स्टालिन ने पार्टी का नेतृत्व किया था। प्रथम विश्व युद्ध का अंत यूएस एंट्री के साथ 1918 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का समय जो है वो 1914 से 18 है। 1917 में यूएस की एंट्री हो जाती है और इसके बाद जो है 1918 में अलाइड पावर की हार हो जाती है। इसमें जर्मनी वगैरह जो थे ये लोग हार जाते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। जर्मन पार्लियामेंट को रिस्टैग कहा जाता है। वर्साइलिस की ट्रीटी जून 1919 में हुई थी। अमेरिका के द्वारा दावेस प्लान 16 अगस्त 1924 को लाया गया था, जिसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में जर्मनी पे जो हार्स जो पे लगाए गए थे वॉर युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए, जो उसपे बहुत सारे जो है वॉर रिपेरेशन लगाए गए थे, उसमें छूट दी गई थी। ये अमेरिका के द्वारा लाया गया था। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धराशायी होने के बाद महान आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर जर्मनी की सत्ता में 1932 में आया। 1933 में जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप नियुक्त किया और इस तरह से 1933 के बाद उन्होंने जो है वहां पे डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश कर लिया था। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था और 1940 में एक ट्रीपार्टाइट पैक्ट हुआ था जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। 1940 में एक ट्रीपार्टाइट पैक्ट हुआ था जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। 1945
1945 में 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और 1945 में फिर से यूएस जो है वो एंट्री कर जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यहाँ पे जर्मनी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन यूएस के एंट्री के साथ ही जो है यहाँ पे जर्मनी की हार हो जाती है और इसमें 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है एटम बम जो है गिरा देती है और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। बस यही तक था सर, इतना ही कर पाए थे। ओके ओके, थैंक यू। चलिए का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गुजरात में किस स्थान पर सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? गुजरात में किस स्थान पर सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है भुज में। नेक्स्ट है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किसने कहा था? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। कुछ बोल रही थी जी, मैं आंसर बता रही थी, गांधी जी। अच्छा, गांधी जी, ओके। आगे है, नर्मदा बचाओ अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था? ये बता दीजिए। ये मेधा पाटकर। बिल्कुल सही। चिपको आंदोलन? बिश्नोई, क्या नाम था? बिश्नोई तो विलेज था। बिश्नोई सुंदरलाल सुंदर। आगे है, मानव एवं तकनीकी सोचनात्मक दोहन प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मानव एवं तकनीकी सोचनात्मक दोहन प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये है, ये कुछ गलती है, आगे बोलती हूँ। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में। 1972 में स्टॉकहोम में। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन और ये उनके स्थान है, कुछ बता देती हूँ। पहला हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था और ये रियो डी जो जेनेरियो जगह है ये ब्राजील में है। दूसरा हुआ था 1997 में, ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। दूसरा 1997 में न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तीसरा 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में और ये जोहान्सबर्ग पड़ता है अफ्रीका में। चौथा हुआ था 2012 में, ये फिर से ब्राजील में ही हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। आगे है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। दिसंबर 1997 के क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? ये लिया था 159 देशों ने। 159 देशों ने। क्योटो सम्मेलन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितने गैसों को उत्तरदायी माना गया था? 6 गैसों को, जिनमें थी ये CO2, N2O, HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। आगे है, नेक्स्ट है ये, द लिमिट टू ग्रोथ नंबर पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? द लिमिट टू ग्रोथ नंबर पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1972 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस पता है? 22 अप्रैल को। 22 मार्च को जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। हाँ, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। आगे है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है?
नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। भारत की लगभग कितनी भूमि बंजर है? भारत की लगभग कितनी भूमि बंजर है? तो ये है 1/4। नेक्स्ट है, देश में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में है? देश में सबसे अधिक जो व्यर्थ भूमि है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है, अखरोट मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? अखरोट मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? भूरी मिट्टी को। आगे है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया था? मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया था? 1953 को। 1953 को। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रिन है। एंड्रिन। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? 95.5%। किस गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है? इसे बता दीजिए। किस गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। बिल्कुल सही। और स्थल गोलार्ध भी तब पता ही होगा। उत्तरी गोलार्ध। बिल्कुल सही। आगे है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? वैसी परियोजना जिससे एक साथ अनेक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों जवाहर। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये है रेहंद परियोजना पर बना गोविंद बल्लभ पंत सागर। एवं बंगाल में जल प्रदूषण के रूप में किस तत्व की अधिकता बढ़ी है? तो ये बढ़ी है आर्सेनिक की। नेक्स्ट है, दिल्ली जल प्रदूषक के रूप में किस तत्व की अधिकता बढ़ी है? तो ये बढ़ी है फ्लोराइड की। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जल प्रदूषक के रूप में किस तत्व की अधिकता बढ़ी है? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ी है लोहे की। नेक्स्ट है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया? बराकर नदी पर। और ये शायद झारखंड में पड़ता है। बाण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर। हनुमान नगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोसी नदी पर। हनुमान नगर बांध भी कोसी नदी पर ही बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, 2013 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है? 21.23% पर। नेक्स्ट है, कुनेन किस पेड़ से प्राप्त होता है? पता होगा ये तो। कुनेन किस पेड़ से प्राप्त होता है? सिनकोना से। हाँ। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कितने प्रतिशत भूमि पर वन का विस्तार होना चाहिए? इसे बताएंगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कितने प्रतिशत भूमि पर वन का विस्तार होना चाहिए? 33%। हाँ, 33% पर। 1/3। आगे है, भारतीय संविधान की किस धारा का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है? भारतीय संविधान की किस धारा का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है? धारा 21। धारा 21। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 में। 1968 में। नेक्स्ट है,
कौन सा जीव भारत को छोड़कर एशिया के अन्य देशों में नहीं पाया जाता है? तो वे है घड़ियाल। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची वाली बुक का क्या नाम है, इसे बता दीजिए। रेड बुक। बिल्कुल सही है। विश्व के किस देश में शेर और बाघ दोनों एक साथ पाए जाते हैं? विश्व के किस देश में शेर और बाघ दोनों एक साथ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे भारत में। आगे है, किस हिमालयी पौधे से टैक्सोल रसायन प्राप्त किया जाता है जिससे कैंसर की दवाई बनाई जाती है? किस हिमालयी पौधे से टैक्सोल रसायन प्राप्त किया जाता है जिससे कैंसर की दवाई बनाई जाती है? तो वह है यव। आदर्श वन क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में है? तो ये है असम में है। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन का विस्तार भारत के किस राज्य में है? प्रतिशत के आधार पर बताएंगे इसे। मिजोरम में है, बता देती हूँ। नहीं, अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर ज्यादा है और प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में है। ओके, नेक्स्ट। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताएंगे इसको। अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। भारत में खनिजों की खोज और विकास कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, भारतीय खनिज अन्वेषण और भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, भारतीय खनिज अन्वेषण और भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लौह खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है एल्यूमिनियम का। और बॉक्साइट हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है झारखंड में पाया जाता है। आगे है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो अग्रणी राज्य है वह है महाराष्ट्र। विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार किस देश में है? भारत में है। खाद्यान्नों में धूल उड़ने पर सांस लेने के बाद कौन सी दम घोटू बीमारी हो जाती है? खदानों में धूल उड़ने पर सांस लेने के बाद कौन सी दम घोटू बीमारी हो जाती है? तो ये हो जाती है सिलिकोसिस। नेक्स्ट है, रेडोन नामक जहरीली गैस किस खदान से निकलती है? रेडोन नामक जहरीली गैस किस खदान से निकलती है? यूरेनियम खदानों से। आगे कराएं या रहने दें? करा देती हूँ। करा दीजिए। ठीक है, ये बता, किसी को कराना हो तो बता देना, मैं छोड़ दूंगी। आगे है, रेड होल खनन विधि किस राज्य में प्रचलित है? रेड होल खनन विधि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये है मेघालय में। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग के लिए सर्व प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग के लिए सर्व प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। चूना पत्थर। शीशा किस अयस्क से प्राप्त होता है? शीशा किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो ये है गैलेना। गैलेना। आगे है, मैग्नेटाइट में गुण होता है किसका? इसे बता दीजिए। चुंबकत्व का। हाँ, बिल्कुल सही। आगे है, विश्व में लौह अयस्क उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? नेक्स्ट है, विश्व में लौह अयस्क उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है भारत का चौथा।
देश में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? लौह अयस्क में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वो है ओडिशा का। खेतड़ी खान किसके लिए विख्यात है? खेतड़ी खान किसके लिए विख्यात है? तांबा के लिए। सॉरी, तांबा के लिए है, कोई बात नहीं। आगे है, सफेद अभ्रक को क्या कहा जाता है? सफेद अभ्रक को क्या कहा जाता है? मास्को व्हाइट, मास्को व्हाइट। आगे है, भूरा हीरा किसे कहते हैं? भूरा हीरा किसे कहते हैं? मैग्नीज को, भूरा हीरा मैग्नीज को कहते हैं। आगे है, भारत के कुछ परमाणु शक्ति केंद्रों के नाम है, मैं बता देती हूँ। तारापुर है महाराष्ट्र में, रावतभाटा है राजस्थान में, कलपक्कम है तमिलनाडु में, और ये हमारा प्यारा नरोरा जो यूपी में है। कैगा है कर्नाटक में, और अगला है काकरापार गुजरात में। आगे है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र यूएसए की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है। जो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, ये भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है जो यूएसए की सहायता से स्थापित हुआ था। काला हीरा किसे कहते हैं? काला हीरा किसे कहते हैं? कोयले को। कोयले काला हीरा कोयले को कहते हैं। आगे है, कोयले के कुछ मतलब 4 प्रकार होते हैं। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। नेक्स्ट है, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। नेक्स्ट है, भारत में पेट्रोलियम का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में पेट्रोलियम का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था डिगबोई असम में, डिगबोई असम में। भारत में पेट्रोलियम का पहला कुआं कहाँ खोदा गया था? तो पेट्रोलियम का पहला कुआं खोदा गया था नहरकटिया असम में 1933 में। आगे है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, इसकी स्थापना हुई थी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1986 में। आगे है, देश में कुल कितने तेल शोधनशालाएं हैं? 22। देश में कुल कितने तेल शोधनशाला हैं? 22। अगर किसी को कराना हो तो कोई करा सकता है, वरना मैं आगे वो कंटिन्यू रखती हूँ, वरना आप करा दीजिए कोई भी। रहने दीजिए, रहने दीजिए, लीव इट। करंट अफेयर कराते हैं, ठीक है? ऑडियो फॉर्मेट में या फिर आपको देखना भी है?